नमस्कार, मैं शिवानी, डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलो नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उल्लासनगर शहर के लाइफ केयर अस्पताल में मरीजों का इलाज बेहतरीन तरीके से किया जा रहा है और आप अपनी किसी भी बीमारी की इलाज के लिए लाइफ केयर अस्पताल को जरूर भेंट दें। शुक्रवार 2 फरवरी को अंधाधुंध हिलाइन पुलिस स्टेशन में शिवसेना शिंदे गढ़ के जिला प्रमुख महेश गायकवाड़ पर गोली चलाने वाले भाजपा विधायक गणपत शेठ गायकवाड़ को 14 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है, जहां पहले कहा गया था कि विधायक गणपत गायकवाड़ की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में होगी। लेकिन शाम के करीब गणपत गायकवाड़ को उल्लासनगर 3 के चोपड़ा कोर्ट में लाया गया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। वही बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ को सुरक्षा कारणों से कलवा पुलिस स्टेशन में रखा गया है। इस बीच गणपत गायकवाड़ के समर्थक बड़ी भीड़ में चोपड़ा कोर्ट में एकत्र हुए और ज़ोरदार नारे भी लगाए। उसके साथ ही महिला समर्थकों और पुलिस के बीच में हल्की नोकझोंक भी हुई। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। वे कहते हैं कि गोलीबार की घटना गंभीर है और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। कल्याणपुर तीसगांव परिसर में अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस घटना को देखकर लोग यह कह रहे हैं कि जैसे मिर्ज़ापुर फिल्म सीन चल रहा हो। इसके साथ ही शिवसेना उद्धव गढ़ के संजय राउत ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि घटना सीएम के गृह जिले ठाणे की है। गणपत गायकवाड़ भाजपा के 3 बार विधायक है। अगर सत्ताधारी पार्टी का विधायक ऐसा बोलता है तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। एक विधायक बोलता है कि मुझे मुख्यमंत्री ने गोली चलाने के लिए मजबूर किया। अगर सीएम शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे तो महाराष्ट्र में सिर्फ गुंडे ही पैदाश होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय गुंडों का अड्डा बन गया है। मुझे डर है कि किसी दिन सोम ऑफिस में भी गोली होगी। चुप 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 अरे बाहर आहे ना माझा Investigation is going on. So it is not the right time to disclose anything. Court has considered our request and court ने 14 फरवरी तक पुलिस को टाइम दिया फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो इसके ऊपर हम लोग कुछ अभी बोल नहीं सकते। इट इज नॉट अ राइट टाइम टू स्पीक एनीथिंग अबाउट द केस। सर वीसी से रिमांड कंडक्ट करने की जो पहले कोशिश हुई थी, आपने उसको रोका? नहीं, कोर्ट का कुछ का निर्णय था डिसीजन। सो दे हैव सेड दैट लेट द अक्यूज प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट फॉर द फेयर कंसिडरेशन ऑफ द रिमांड। कुछ नहीं, कोई आरोप नहीं लगा। ठीक है, आप लोगों ने पुलिस थाने की नहीं, कुछ बात नहीं हुई। पार्ट ऑफ हम सबमिशन्स आपको बता नहीं सकते हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बहुत प्रायमरी स्टेज नाही इन्वेस्टिगेशन भाग आहे। आम्ही काही कमेंट नाही करू या स्टेजला काही बोलता येत नाही त्या संदर्भात। Nothing. We have argued the remand and they have granted a police custody till 14th of February. 2 लाइन में आप बताइए आपका डिफेंस क्या रहा? सर डिफेंस का भी कुछ है ही नहीं है। टाइम बेसिक डिमांड क्वेश्चन ऑफ डिमांड बिफोर द कोर्ट द बेसिक इश्यूज यू कैन आउटलाइन। इट इज अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, बियॉन्ड दैट वी कैन नॉट से एनीथिंग। ठीक है, थैंक यू। आज जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और जो राजनीति वोटों के लिए चल रही है, उनके सूत्रधार तो अडवाणी जी थे। अगर अडवाणी जी ने राम रथ यात्रा नहीं निकाली होती तो आज की बीजेपी, आज के मोदी, आज के अमित शाह आपको नहीं दिखते, हम सब नहीं दिखते। लेकिन जब मौका आया तो अडवाणी जी को बाजू में कर दिया। अब अडवाणी की उम्र हो गई है 97 ईयर्स। अब उनको भारत रत्न दिया है, अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूं। वो हकदार है। देश के विकास में उनका योगदान रहा। 1 साल पहले उनको पद्म विभूषण दिया। अब भारत रत्न के बाद उनको कौन सी किताब देंगे आप? उनको कौन सी पदवी देंगे? आडवाणी को आप राष्ट्रपति कर सकते थे,
मैं प्रधानमंत्री जी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अडवाणी जी को आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाकर उनका सम्मान कर सकते थे, लेकिन आपने वो नहीं किया। हे पहा की अडवाणी यांना भारतरत्न दिल्याबद्दल आम्हाला आनंद आहे, आम्ही त्यांचं स्वागत करतो। अडवाणी यांच्या बरोबरीनं हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, वीर सावरकर, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांची मागणी आम्ही केली होती, पण आपली राजकीय सोय पाहण्यासाठी सरकार अशा प्रकारच्या पदव्यांची खिरापत वाढते। यावेळचे पद्मश्री किंवा पद्म पुरस्कारामध्ये बहुसंख्य भारतीय जनता पक्षाशी संबंधित लोक आहेत किंवा संघ परिवाराशी संबंधित लोक आहेत। लालकृष्ण अडवाणी यांचं देशाच्या राजकारणातलं, स्वातंत्र्य लढ्यातलं, सामाजिक कार्यातलं योगदान नक्कीच मोठं आहे। अडवाणी साहेब नसते, त्यांनी राम अर्थयात्रा आणि तो लढा सुरू केला नसता, तर आजचा भारतीय जनता पक्ष तुम्हाला दिसला नसता। जो 2 खासदारांवरती होता तो आज 300 पार झाला, त्या अडवाणींमुळे। अडवाणी यांनी सातत्याने अटल बिहारी वाजपेयी यांची पाठराखण केली। वारंवार त्यांनी अब की बार अटल बिहारी बरं का ही घोषणा दिली, त्यांची क्षमता असताना सुद्धा। प्रधानमंत्री होण्याची त्यांची योग्यता आणि त्यांचा अधिकार असताना त्यांना दूर सारलं गेलं आणि इतकं अडगळीत टाकलं गेलं की अडवाणींना लोक विसरून गेले। मग त्यांना कधी पद्मविभूषण पदवी द्या किंवा आता भारतरत्न द्या। आज त्यांचं वय 97 वर्ष आहे। अडवाणी यांना राष्ट्रपती पदाचं तरी सन्मान त्यांना द्यायला हवा होता, असं आमचं काय म्हणणं आहे। ठीक आहे, आपण प्रधानमंत्री झालेला आहात, आजन्म राहणार आहात अशी आपली इच्छा आहे, पण गेल्या काही वर्षात राष्ट्रपती पदावरील ज्या व्यक्तींची आपण निवड केली ती पाहता लालकृष्ण अडवाणी या देशाच्या राजकारणातले भीष्म पुरुष, त्यांना आपण सन्मानानं राष्ट्रपतीपदी त्यांना आणायला हवं होतं, आपण केलं नाही। आता भारतरत्न केलेलं आहे, ते आपल्या हातात आहे। ठीक आहे, आम्हाला आनंद, आम्ही स्वागत करतो। सर, गणपत गायकवाड यांच्या अजून आमदारकीचे निलंबन झालं नाही आहे, कुठे शिंदे गटात देखील अस्वस्थता वाटते। तुम्ही अत्यंत महत्वाच्या प्रश्नाकडे आता वळलेला आहात। या संपूर्ण राज्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली गुंडगिरी सुरू आहे। मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान, मग ठाण्याचं असेल, डोंबिवलीचा असेल, मलबारीचा असेल, साताऱ्याचा असेल, प्रत्येक ठिकाणी गुंडांना, झुंडांना, माफियांना खतपाणी घालणारं काम तिथून चालू आहे। अनेक निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्यांना त्या कामी त्यांनी कामाला लावलेलं आहे। मी पुराव्यासह माहिती देईन। मुख्यमंत्री कार्यालयातून गुंडांच्या मदतीसाठी फोन केले जातात, पोलीस अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या जातात। गणपत गायकवाड यांनी केलेल्या कृत्याचं आम्ही समर्थन करत नाही, पण या राज्यात काय चाललंय मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली सध्याच्या, याचा उद्रेक आणि याचा स्फोट गणपत गायकवाड यांच्या कृत्यानंतर झालेला आहे। एक आमदार, जो 3 वेळा आमदार आहे, तो सांगतोय की मला गुन्हेगार बनवण्यासाठी हातात हत्यार घ्यायला या मुख्यमंत्र्यांनी मजबूर केलेलं आहे। कारण काही असतील, अत्यंत गंभीर असा आरोप त्यांनी केलेला आहे आणि त्या आरोपाची दखल ईडी आणि सीबीआयने घेतली पाहिजे, पोलिसांनी घेतली पाहिजे, आर्थिक गुन्हा शाखेने घेतली पाहिजे। गायकवाड म्हणतात माझे कोट्यावधी रुपये, गणपत गायकवाड क्या बोल रहे हैं, मेरे करोड़ों करोड़ रुपए एकनाथ शिंदे के पास पड़े हैं। माझे कोट्यावधी रुपये एकनाथ शिंदेकडे पडलेले आहेत हे गणपत गायकवाड म्हणतायत आणि शिंदेने आपल्या मुलाची शपथ घेऊन सांगावं हे कोट्यावधी रुपये गायकवाड यांनी शिंदेकडे का ठेवले, गायकवाड यांना ते कोणत्या मार्गाने प्राप्त झाले, कोणत्या व्यवहारातून मिळाले आणि ही 100 कोटीपेक्षा जास्त रक्कम माझ्या माहितीप्रमाणे शिंदेकडे त्यांनी कशाकरता ठेवलेली आहे
त्या रकमेचं पुढे काय झालं, मला असं वाटतं ईडी आणि सीबीआयच्या हा तपासाचा विषय आहे. ही सरळ सरळ मनी लॉन्ड्रिंगची केस आहे. हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले खबरें पहुंचे आप तक।